नमस्कार। आज जहाँ एकादशी है और एकादशी में क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा अच्छे के लिए हो रहा है। तो रंजना जी, एकादशी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या होता है एकादशी में? सर वो तो अभी मेरे को याद नहीं है। पहले व्रत करते थे तब पता है, ऐसे ही करते थे। बोलते हैं बॉडी शुद्धि के लिए रहता है एकादशी का व्रत। मतलब सुबह से तो शाम तक मतलब खाना नहीं खाते पर थे? कुछ पता नहीं, वो तो भगवान। हाँ, उसमें तो एकादशी का व्रत करते थे उसका ही पता है, बाकी एनर्जी के बारे में जानकारी नहीं है मेरे को। हाँ, कोई भी चीज जो भी जब एक्चुअली जो पूर्णमासी हो करते गया, हैं। एकादशी हो गया, और जो मतलब जो भी त्योहार होते हैं कुछ ना कुछ वहाँ का वो है। जैसे कि गणेश उत्सव हो गया, या आपके इसमें हर चीज का कहीं ना कहीं वो तो कुछ ना भगवान, कुछ भगवान से रिलेटेड है पूरा। हाँ, एनर्जी का खेल है। तो अगर आप नहीं पता हमें, लेकिन अगर आप बैठ बैठ जाते हैं उसमें ध्यान करने के लिए, तो अपने आप आपको उस चीज का ज्ञान भी हो जाता है। और ज्ञान के लिए तो बहुत ही इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है। तो इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने अंदर जानने खुद के ही लिए जान। अ, अ, हाँ, उसको आज क्या है, एकादशी का एनर्जी क्या है वो चेक करेंगे सर। हाँ, वो चेक चेक करो इधर। आज क्या है, हाँ, एकादशी है वैसे। उसको एनर्जी कैसे आपको बाकी दोनों से मुझे कैसे महसूस हो उस रहा है। चीज हाँ। को वो करे। हाँ सर। ये श्यामल जंगली आपकी 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 सिस्टर है मैडम? मेरी सिस्टर हूँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं कंसल्टेंट कुटकेश्वर में आई हूँ। अच्छा। ओके श्यामल जी डाइट क्या? की डाइट की करके आई हूँ आज। तो श्यामल जी अपना विंडो खोल दे। विंडो खोलना। हाँ, 2 मिनट का बताए तो। नमस्ते। नमस्ते ब्रो। ओके। एक कल इनकी सिस्टर आई थी, ये नहीं आई थी, ये आती है तो वो नहीं आती, वो आते हैं। मतलब एक तलवार में एक म्यान में एक ही तलवार रह सकता है। कल सुरेखा से भी आई थी ना। हाँ हाँ, सुरेखा आई थी कल। तो ओके। मैं बोली मैं कल थोड़ा काम था तो उसको ले जाऊँ मुझे, खाली हाँ नहीं रखने का जगह है। हाँ। तो आराम से बैठ जाएं, हाथों में उंगलियों में उंगलियां, आंखें बंद करके केवल श्वास को, आती श्वास, पास में अगर पानी रखा हो तो पानी रख लें, और अपने श्वास को केवल महसूस करना है। अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। केवल श्वास को, जैसे अंदर जा रही श्वास, और उसको महसूस करना है। आज एकादशी का जिसने भी व्रत रखा हो या कुछ किया हो, रखा हो या नहीं रखा हो, लेकिन अपने आप को केवल श्वासों के साथ उस चीज को आगे बढ़ाते हुए अपनी ऊर्जा को वो देखें, कैसे ऊर्जा आपको बढ़ रही है। अंदर जाती हुई श्वास के साथ बने रहे, और बाहर आती श्वास के साथ जाएं।
अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं, और बाहर जाती हुई श्वास के साथ बाहर आएं। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, और आपके कदम कदम कर आपको हर चीज का ज्ञान होना शुरू होगा। ज्ञान होते होते आपको अपने अपने अस्तित्व का भी पता लगेगा कि आप कौन है, क्या है। केवल श्वास के साथ बने रहें। बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाती श्वास और बाहर जाती श्वास को केवल महसूस करना है। केवल श्वासों के साथ अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं, और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आए। The moment you touch your breath, you are connected to the higher self. We are all one. हम सब एक हैं। और कैसे हैं, क्या है, आप जानो। अंदर जाती हुई श्वास के साथ एक ही काम है, दूसरा कोई काम नहीं। श्वास निरंतर आपके अंदर जा रहा है। जिस दिन से आप पैदा हुए, बाहर निकले माँ के गर्भ से, आपके अंदर जाने का काम और बाहर आने का काम उसने पकड़ रखा है। जिस दिन वो छोड़ देगा काम, उस दिन आपका भी काम इस धरती से खत्म होगा। निरंतर जो है आपके साथ बना हुआ है। और यहाँ पे आपका काम है, आप क्यों आए हैं इस धरती पे, क्या करने आए हैं, क्या, कौन है आप, बार बार क्यों आ रहे हैं आप। बस अपने आप को जाने बस।
Every moment is yours. तो जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। एवरी मोमेंट इज योर्स, नथिंग अदर्स। जस्ट गिव ए सर्च where you are going, to whom you are contacting. No one to contact you or others. Just keep on moving. बस चलते रहें, बस अपने श्वासों के गति को हाथ थाम कर हो। आपको चलना ही आपका काम है। चलते रहेंगे। चलते चलते फिर ये गीत अमृत तो भी अलविदा ना कहना। केवल श्वासों के साथ आगे का रास्ता, बस पीछे कुछ नहीं है। हमारे रास्ते में बस आगे बहुत लंबा चलना है। कितना चलना है आपके ऊपर तय तय करने का है। केवल श्वास के साथ बने रहें। कबीरदास ने बहुत बढ़िया कहा है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत था। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ सहारा भी नहीं, बस चलते जा रहे हैं, बस श्वासों के पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं, कुछ उसका ज्ञात नहीं। बस चलना हमारा काम।
अंदर जाके श्वास के साथ भीतर जाएं और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आएं। जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। The moment you observe and observe, you will later on you will feel that you are not observing, you are being absorbed within you. And slowly, when you see that you are observing and observing, slowly and little you will acknowledging that you are not observing, you are merging within you. You are merging, लयबद्ध होना।
केवल श्वासों के साथ बने रहें। अंदर जाती श्वास और बाहर जाती श्वास को केवल महसूस करना है। तो मोर श्वास भी तभी महसूस करना है जब आपके विचार इधर उधर भाग रहे हैं। उनसे पता
अंदर जाते ही श्वास के साथ भीतर जाएं, और जब बाहर आ रहा है तो बाहर उसके साथ। ध्यान में हम जो चारों पहर हैं उसको एक ही झटके में हम उसको अनुभव करने के लिए करते हैं। तो अभी हम दूसरे पहर में पहुंचे, दूसरे पहर से तीसरे पहर की तरफ निकलने की तैयारी हो रही है। तो अपने श्वासों के साथ बने रहें बस। जस्ट बी ए स्पेक्टेटर, एक साक्षी भाव से उसको देखते रहें क्या हो रहा है, आपके भीतर क्या घट रहा है। एक अलग ही घट रहा है, सो घटने दें। जो भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखते रहेंगे तो अपने आप आपको जो है पता लगने लगेगा कि क्या मैं कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, किस तरह से आगे जाना है, क्या है। सब चीजें आपको ज्ञान होना शुरू है। जैसे ही आपको उसका ज्ञान आपके अंदर से निकलेगा तो आप अपने आप को देख पाएंगे कि आप कौन है। फिर और आसान हो जाएगा कि आपको और आगे कैसे चलना है, कितना समय यहाँ बिताना है, कौन सी जगह पे क्या क्या करना है। करते रहें और पाते रहें और चलते रहें बस। कई जन्मों से हम चलते तो रहे हैं, लेकिन आज तक पता नहीं लगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ज्ञान होना शुरू हुआ है। बस चलते रहो बस। जैसे जैसे हम चलते रहेंगे आपको
अपना अस्तित्व का, अपने ज्ञान का पता लगना शुरू होगा, क्या हो रहा है, और चलते रहें बस। राम के समय में भी आप थे, रावण के समय में भी आप थे। हो सकता है यहाँ पे रहे हो या उस पार रहे हो, लेकिन थे तो उस समय के परिधि में ही। कृष्ण के वक्त भी आप रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप रहे हैं। कई जन्मों से हम एक दूसरे के पूरक रहे हैं, लेकिन अब तक हमने अपने आप को पहचाना नहीं। पहचानो, अब तो पहचानो। बहुत समय हो गया, भागते भागते भागते। जिस दिन आपको अपना ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, फिर देखो, फिर चाल में क्या वृद्धि आ गई है। सारे अवरोध खुल के निकल के आज चले जाएंगे सामने आपके, रस्सियां कटनी शुरू हो जाएंगी आपके सामने। कोई पैर दर्द नहीं, कोई पेट दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं भी सब छूमंतर होते चल नजर आएंगे आपको, कहीं पे भी। कितने सालों से आपका वो है, सब चीजें जैसी जिस दिन आपने पहचाना अपने आप को, देखो। चलते रहो, चलते रहो। चलना। केवल श्वास के साथ भीतर देखो, अपने अंदर कैसे आपका रास्ता बनता जा रहा है। चाहे पगडंडी हो या कोई घास का समतल खेतों का रास्ता हो, बस चलते रहो जब तक मंजिल नहीं मिलती। बस चलना ही आपका काम है, आंखें खोलना नहीं जब तक मंजिल नहीं मिल रही। बहुत से भटकाव आएंगे, किसी भटकाव में जाना नहीं है। जैसे ही भटकाव आए, श्वासों को देखो, महसूस करो, आपको फिर वही रास्ता मिल जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, और चलते रहो बस। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर कोई एक भटकाव आएगा, चौरास्ता आएगा या दो रास्ता आएगा। आपने किसी पूछने की जरूरत ही नहीं है, बस श्वासों को उतने महसूस करो और आगे चलते रहो बस।
आखिरी 10 मिनट अपने श्वासों के प्रति सजग रहें।
आखिरी 5 मिनट। केवल श्वासों के साथ बने रहें। अपने हाथों को धीरे से, पर पैरों को पहले अंगूठे को हिलाएं, बाकी उंगलियों को भी हिलाएं हल्का सा। और धीरे से हाथों की उंगलियों में भी हरकत लाते हुए धीरे से अपने हाथों को उठाते हुए अपने पोस्टीरियर साइड ऑफ योर हेड, मेडुला पे रखें अपने हाथ को। अपने हाथों को मेडुला पे रखें और जब महसूस करें अपने अपने चारों तरफ, दोनों कोहनियों को महसूस करें, अपने सर को महसूस करें। एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, फील इट। और धीरे से अपने हाथ कोहनी को पीछे की तरफ लेके जाएं। हल्का सा, जितना हो सके उतना ही करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पीछे लेके जाएंगे आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती नजर आएगी। और रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे सीधी होती जाएगी आप अपने आप को और मजबूत से ध्यान की तरफ और आकर्षित हो रहे होंगे। ध्यान और लगेगा। धीरे से अपने कोहनी को, दोनों कोहनियों को अपने नाक के बराबर में ले आए और देखें, और ध्यान बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है ध्यान को। और धीरे से फिर वापस कोहनी को पीछे की तरफ लेके जाएं। जैसे जैसे कोहनी को पीछे लेके जाएंगे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती जा रही है, और सीधी होती जा रही है, और जीजा और होते हुए धीरे से हाथों को फिर ढीला करते हुए छत की तरफ लेके जाएं। छत की तरफ ले जाएं। छत से फिर अपने हाथ को देखेंगे निकल के बाहर आसमान पे जा रहा है, आसमान को पूरा छू रहा है। आराम से आसमान को छूते हुए आप देख पाएंगे अपने अपने आप को, सारे सितारों को हाथ मिला रहे हैं आपके साथ। इवन सूरज भी जो है आपके पास आके आलिंगन करने के लिए तत्पर है। सूरज को भी अपना आलिंगन करें और देखें आपने बिल्कुल कितना ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। सूरज देवता जो है इतने गर्म, दूर से इतने गर्म प्रतीत होते थे, लेकिन अब जैसे ही हमारे पास आए बिल्कुल ठंडा महसूस हो रहा है। चांद भी अपना आगोश में आ रहा है अपने हमारे को और उसके बाद धीरे से अपने हाथों को पंख पंख बनाएं और ऊपर और उस तरह और जाने के लिए, और भी गैलेक्सीज को जानने के लिए अपने आप को पंख फड़फड़ाएं। जैसे जैसे आप देखेंगे आप पंख फड़फड़ा रहे हैं और ऊपर उड़ते जा रहे हैं, आपके पूरा शरीर आपका ऊपर ऊपर उड़ता जा रहा है। और जैसे ही हल्का हल्का सा टिल्ट करेंगे आप देखेंगे, और जितना मस्ती के साथ बिल्कुल आपका और फिर बाएं दाएं देखेंगे, दाएं टिल्ट करेंगे आप देखेंगे अपने आप को बहुत ही मस्त, और उड़ते जाएंगे और उड़ते जाएंगे नीचे से। अपने आप को देखें, आपको अपने और अपनों को देखें, कितना प्यारा लग रहे हैं, सब आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं कि काश मैं भी उसके साथ होती तो मैं भी आज उड़ पाती। कोई बात नहीं, तो उनको भी कहो आज से जो जब जागो तब सवेरा, और उड़ते जाओ और उनको सबको जलाओ, तो अपने आप को पूरा तरंगित करते जाओ। बहुत इतना मस्त ऊपर की तरफ जाओ कि और लोगों को सबको आशीर्वाद दो कि आप सब सही हो, सबका भला हो। धीरे से फिर अपने हाथों को अपने मेडुला पे रखें
और अपने पूरे सर को स्पर्श करें। अपने पूरे सर को, माथे को, आंखों को, गालों को, कानों को, नाक को, दाढ़ी को, अपने गर्दन को, और अपने छाती को पूरा का पूरा स्पर्श करते हुए, जहां जहां स्पर्श करेंगे वहां स्पंदन होगा। पीठ को भी अच्छी तरह से स्पंदन करें। अपने हाथों को स्पंदन करें, और अपने कमर को पूरे स्पंदन करें। अपने दोनों दाएं पैर को जब पूरा दोनों हाथों से स्पर्श करें। अपने घुटनों को स्पर्श करें, आपके पिंडलियों को स्पर्श करें, एड़ियों को स्पर्श करें। फिर अपने पैरों को, तलवों को हल्का सा मसाज दें, और उंगलियों को हल्का 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 आपके पूरे पैर के अंगूठे से लेके चारों उंगलियों को मसाज दें, और गोल गोल घुमाएं। फिर उसके बाद बाएं पैर को हल्का सा मसाज दें, और उंगलियों को भी पूरा मसाज दें। पूरे करने के बाद फिर अपने आप को, फिर उस ऊर्जा को अपने एड़ियों एड़ियों से पिंडलियां, पिंडलियों से घुटने, घुटनों से आपके थाई मसल्स को पूरा गोलाई में महसूस करने के बाद पूरे कमर को पूरा स्पर्श करें। और धीरे से पीठ को भी दाएं पैर, दाएं हाथ से निचला, बाएं हाथ से ऊपरला करने के बाद अपने पेट को, नाभि को, छाती को, फिर अपने दोनों हाथों को, कंधों को स्पर्श करते हुए अपने गर्दन को करने के बाद आंखों पे आए। आंखों पे, सर को, आंखों को मसाज करें। आंखों पे आए, हथेलियों को देखते हुए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों को देखते हुए धीरे से अपने आंखें खोलें, और क्लैप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए जोरदार क्लैप करें। जितना क्लैप करेंगे उतना पूरा आपके अंदर से तरन्नुत होते हुए, प्रफुल्लित होते हुए आपको पूरे कण कण जाग उठेगा। और धीरे से अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और प्यार से एक जप्पी पाए, अपने आप को प्यार करें। अपने आप को जितना प्यार करेंगे उतना बढ़िया आपको। जैसा जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो सबसे मैं माफी चाहता हूँ। और अपने आप को प्रणित करें। पानी है तो पानी पी लें। 1 मिनट मैडम। बताएं मैडम, क्या मैसेज मिला थैंक यू आपको? सर। नमस्कार। बहुत सर अच्छा बहुत सर। अच्छी एनर्जी थी माथे पर। मेरे को तो थर्ड आई पे वाइब्रेशन हो रहा है, और प्रकाश दिख रहा था, और एनर्जी भी दिख रही थी। ऐसा ऐसे सर सर ऐसे एनर्जी जा रही थी। हम्म। ये और तो पूरा लास्ट में धरती, मेरे को पृथ्वी के ऊपर का दिखा। मैं धरती के ऊपर थी, ऐसा लगा मेरे को, पृथ्वी के ऊपर। स्पीड भी बहुत थी। वाह। और वो एकादशी का वो तो संसार के लोगों के लिए है, जो भी है, हम्म। हम्म। व्रत करना, और उससे खुद को अ, योग में और भक्ति में लेके आने के लिए वो सब बनाई गई है व्यवस्था करके। ऊपर तो समय से परे है, धरती के ऊपर जाओ तो वो समय से परे है। परे हैं। हम्म। तो उसमें तो कोई लागू नहीं है। बहुत बढ़िया। बहुत एनर्जी थी सर, बहुत बढ़िया। ऐसे हिप के, ऐसे कमर के नीचे पूरा भाग ऐसा बहुत ऐसा भारी हो गया था ऐसा। आप जब बोले ना वो उंगलियां हिलाओ तो ऐसे हिल भी नहीं रही थी, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो हिल रही है, बहुत ऐसा भारी हो गया था। और जब से
ऐसे सबको ऐसे ये किया ना ऐसे हम्म। सबको, तो ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई भी ऐसा दर्द नहीं, कमर में तो ऐसे बैठने को ही नहीं हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि आंखें खोलूं, ऐसे खोलने वाली थी तो आप बोले आंखें मत खोलो। तब ऐसे मुझे लगा मुझे ही बोले हो आप। तब ऐसे सितारे दिख रहे थे, और वो कैसे जो ऐसा अंधेरा आता है। एक मिनट के लिए मैं जो नए आए हैं उनसे पूछ लें। हाँ सर। हाँ, प्रियंका आप बताओ कैसा लगा। जंगली जी आप, सॉरी, श्यामल जी, आप बताएं। अनम्यूट करें आप पहले तो। लाल रंग का बटन है वहां पे, उसको अनम्यूट करें। हाँ जी, बताएं कैसा लगा। क्या है? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको। अच्छा। कैसे दिखते सामने? मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही इसलिए सर, लेकिन पहली अच्छा लगा। पहली बार किया था या पहले भी कर चुके हो ध्यान। नहीं, करती हूँ, रोज करती हूँ। अच्छा, हाँ। रोज करने से और आज के करने में क्या आपको अंतर लगा। कुछ डिफरेंस लगा। हाँ। हाँ। आज वसंती ताई के साथ किया तो और भी अच्छा लगा होगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। वसंती ताई का बहुत ही ऊर्जा है। और साथ के साथ ही हमारी प्रियंका भी आ गई। बताएं प्रियंका जी कैसा लगा। तो स्टार्टिंग में तो एनर्जी बहुत हाई थी, तो बहुत डीप चली गई थी मैं। मुझे ना एक नाम दिख रहा था, सुप्रिया पुलसुलकर समथिंग ऐसे कुछ दिख रहा था, और उनके लिए कोई मैसेज था, पर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई है उस नाम से। यहाँ पे तो है नहीं कोई, लेकिन हो सकता है आपके आसपास कोई हो, कोई आने वाले हो। आने वाले हो, हाँ, ऐसे कुछ। या तो वो आपको कुछ आगे लेके जा रही है, या आप आगे लेके जा रहे हो। हाँ एक आध दिन में आपको पता लग जाएगा। जी, पर बहुत डीप था, एनर्जी बहुत डीप थी। आपको मेरी एनर्जी अभी कैसी लग रही है? हाँ जी। मेरी एनर्जी अभी आपको कैसी लग रही है? अभी 2-3 दिन तो रुको, करोगे तभी पता लगेगा ना। एकदम आया ये पकोड़े थोड़े कि तला और जो एकदम उसमें डंडा मार के देखेगी पक गया नहीं पक गया। हाँ जी वसंती जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज पूरे कुणकेश्वर घूम के आ गई। हम्म। क्या है? पूरे कुणकेश्वर में घूम के आ गई। समुद्र के पास से ध्यान करके आ गई। वाह क्या बात है। हाँ, बहुत मजा आया था। कितना नाची पता ही नहीं, मैं बहुत नाची मैं उधर। ये लड़की वही वही की है। हाँ, इधर की है वो, बहन इधर रहती है। अब हाँ, तभी आपको उनकी। कुंभकेश्वर का नजर आ गया। हाँ, 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 बहुत मजा है। थोड़ा प्रियंका गर्मी था, वो साड़ी लेके बैठ गई। प्रियंका जो है जो वहीं से है, कुंभकेश्वर से ही है। कुणकेश्वर क्या? हाँ। नहीं नहीं, कुणकेश्वर से नहीं, रत्नागिरी। हाँ, रत्नागिरी, रत्नागिरी को। हाँ, अच्छा। तो नजदीक होगा आपको जी, थोड़ा। मेरी बहन भी इधर ही है, देवगढ़ के। देवगढ़। आज देवगढ़ के आम बिक रहे थे यहाँ पे, बहुत महंगे थे। बहुत ही आम है बहुत। कुछ लेके आई है क्या आम वगैरह। हाँ सर, मैं कल लेके आती हूँ ना आपको। कल जाऊंगी घर, गोवा में। अच्छा। फिर आएंगे हम परसों आपके पास संडे को। आ जाओ आ जाओ।
ऐसे। हम्म। थैंक यू सर, ध्यान बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। आप लोग की अपनी एनर्जी है। सब जब जब मिलते हैं, बूंद से बूंद, वो जब ग्लास में आता तो ग्लास की अपनी एनर्जी बहुत बन जरूरत जाती है। इधर उधर भटके भटके हुए हैं, सबको एक साथ लाके। है। 아이고, समझ गया मुझे। देवर कुछ नहीं। हाँ, मेरी बहन को पूरा मंदिर ही मंदिर दिखा बोलती है। वाह, बहुत बढ़िया। फीलिंग की तरह हाँ, एक्सपीरियंस रहा एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। अच्छा है। दिख शांत। आज सुरेखा भी आई थी। हाँ। हम्म। बीच में निकल गई वो। हाँ, आज तो शायद तो पता नहीं था, देखिए तेरे किधर गुम हो गए। हम्म। जल्दी जान लग जाता है सर। बेकार भी नहीं कुछ। और बताएं। ये इनको डेली लिंक भेजो, सूर्य को ये दिखा देने को। हाँ। श्यामा जंगली को ग्रुप में सेलेक्ट करें जो उनको नहीं हम तो कर जाएंगे तो जाएंगे लिंक ऐड करेंगे फिर। लिंक लिंक आप आपको ग्रुप एडमिन बनाते हैं। आप अपने हाँ। जितने लोगों को है ओके सर। ऐड करो। अपने जितने भी हैं सबको ऐड करो। हाँ, जैसे मैंने आज भेजा उनको ना। और भारती जी, श्यामल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। आप आए, बहुत बढ़िया। नहीं, थैंक यू सर। हाँ जी, विजय जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ सर, कैसे हैं? बढ़िया, अनम्यूट किया नहीं आपने, आवाज आ रही है, वाह, क्या बात। आ रही है अभी? हाँ, आ रही, आ रही है। ओके। बताएं कैसा लग रहा है? बस सर, अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। ये एक मेडिटेशन, ये एक है जब थोड़ी शांति मिलती है। हाँ। ये मेडिटेशन के ही दौरान कुछ शांति मिलती है। नहीं अच्छा। तो पूरा दिन भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, ये काम वो काम, ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया, अब ये लाओ वो करो ये करो, इतना सब रोज का सब बहुत हैंडल हम्म। करना पड़ता है। कितना भी बिल्कुल। हम सिंप्लीफाई करें ना तो भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, ये करना ही है, आज ही करो अभी करो, ये कल करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ही सब चल रहा है। लाइफ में भाग दौड़ बिल्कुल। बहुत है। वो भी सीखना बहुत जरूरी है। हर इंसान के लिए अभी ये जरूरी हो गया है कि भाग दौड़ अपना कर लो, सब सब झंझट मारी सब करो, हम्म। बहुत जरूरी हो गया है। नहीं करोगे तो हम्म। और तकलीफ, ऐसा है। हम्म। करो तो तकलीफ और ना करो तो और ज्यादा तकलीफ, हाँ जी। ऐसा है। ये नहीं, ये दौर आता है शायद, ऐसा दौर आता है। लेकिन पहले इतना नहीं था, मेरी लाइफ में इतनी भागदौड़ नहीं थी, तो थोड़ा काम की तरफ बढ़ जाता था, कोई और कर लेता था। अभी जैसे टाइम पास हो रहा है, या शायद मेरे ऊपर ऐसा टाइम आ रहा है कि भाई मुझे भागना ही पड़ता है, ये काम आज का आज करो वो काम करो,
मगजमारी ये सब है, लाइफ अभी ऐसे ही बनती जा रही है, मगजमारी लगता है सबके लिए। ये हो रहा है कि भाई अपना काम बढ़ जाता है हर चीज के लिए। अभी आप देखो ना, हर चीज के लिए आप बैंक जाओ चाहे कहीं भी जाओ, हर चीज के लिए बड़े बड़े फॉर्म दे रहे हैं। पहले ये करना है तो तुम इतने बड़े बड़े फॉर्म भरो, उसमें इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, ये क्यों वो क्यों। पहले इतना नहीं था, आज जैसे टाइम जा रहा है और ज्यादा ये सब दिक्कतें सब चीज के लिए हो रही है। पहले यही चीजें बिना फॉर्म बिना कुछ हो जाता था, खाली आप बोल दो उसको वर्बली, ये कर लो वो कर लो, हो जाता था। अभी तो हर चीज के लिए उसके लिए पहले ये फॉर्म भरो, फिर लेके जाओगे तो बोलेंगे अभी ये गलती हुआ, ये फॉर्म में ये मिस्टेक सुधारो, वो लिखो, ये डिटेल्स भी लाओ। आप थोड़ा सा और ध्यान बढ़ाओ। आपको कभी भी कोई भी फॉर्म में गलती नहीं मिलेगा। आपकी एनर्जी बोलना शुरू करता है, गलती भी आ गई तो अपने आप वो ठीक कर देंगे। आप करके देखो ये चीज को। अब करके तो देखो। एनर्जी हाँ बोलेगी, मैं आपका वही। एनर्जी जो है सब कुछ बोलना शुरू हो जाएगा। आपको किस बंदे के पास जाना है, कैसे क्या करना है, वो सारा चीजें आपको आपका ध्यान की ऊर्जा ले जाएगा आपको। करके हम्म देखो, आप 5 दिन करके देखो हम्म हम्म कैसे कर रहे हो। लेकिन अपने आप से करके देखो। जब हम्म। अपने अपने आप से करके देखने शुरू करोगे, आपको और ऊर्जा पे महसूस होने शुरू नहीं, हो। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, ये यही जो है अपना आनापानासति अपना एक करके कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। लेकिन अभी इतना वो अ, कोशिश नहीं करना। हम्म नहीं करना किसी चीज की भी तरफ, अपने वाइब्स को, अपने विचारों को किसी तरफ नहीं लेके जाना। बस चुपचाप से बैठो, हम्म अपने आप को देखो, बस महसूस करो। हम्म जैसे जैसे आप अपने आप को देखते रहोगे, आपकी ऊर्जा जो है आगे बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हम्म हम्म। आपने कुछ कोशिश नहीं करनी। नहीं कोशिश नहीं, वही करोगे मैं तो कोशिश नहीं करनी। देखने की भी तो कोशिश करनी है ना। नहीं, कुछ भी नहीं करना। जस्ट सिट आइडल। हम्म केवल अपने आप को बस खाली करो, बस। हम्म आप भरने की कोशिश करते हो, भरना नहीं है। हम्म खाली करो। हम्म खाली करते जाओगे, अपने आप जो अनवांटेड चीजें सब निकलती जाएंगी, और जो चाहिए आपको भरती जाएंगी। आप हम्म अभी क्या कहते हैं, अपनी तरफ से जो चीज अनवांटेड है उस चीज को भर रहे हो। हम्म बस जब आप कोशिश नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आपको आप देखेंगे जाते हुए सब चीजों को जाते हुए देखेंगे। जाने दो, जो भी जा रहा है जाने दो। हम्म हम्म फिर देखेंगे एक दिन क्या, देखो वो, अरे मैं इतना खाली करने के बाद भी अपना घड़ा भरा भरा पड़ा हुआ है। और हम्म। जो चाहिए वो चीज मिलने शुरू हो जाएगी फिर। अच्छा। हम्म। हाँ, करके तो देखो। हम्म कोशिश नहीं करनी। हम्म जनरली सारे लोग, 98% लोग जो है कोशिश करते हैं। हम्म अभी भी एक लड़की आई थी यूएसए से, वो कह रही है मेरे को म्यूजिक के बगैर नहीं हो रहा। नहीं, बैठ के तो देखो। जैसे जैसे आप करोगे तो धीरे धीरे बगैर म्यूजिक के जब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करने लगेंगे, धीरे 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 वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा, ऑब्जॉर्व हो रहा है। ऑब्जर्व को भी देखते रहेंगे तो देखेंगे तो वो मर्ज हो रहा है, एक दूसरे से मर्ज हो रहा है। हम्म हम्म हमें मर्ज होना है, लयबद्ध होना है। हम्म दिए के लो को भी देखेंगे ना आप, एकदम वो इधर उधर उधर हो रहा है, लेकिन दोनों का अंदर और बाहर दोनों, वो उस लो के चारों तरफ एक ओरा बन रहा है। उसी तरह से आपका भी ओरा बन रहा है, और
वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना बढ़ेगा उतना और आपके अंदर आपके तरफ से कोई भी सारे जितने भी कोई भी जाए अनवांटेड चीजें, बीमारी हो या कुछ हो, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप हम्म करके तो देखो, 10 दिन करके देखो। हम्म हम्म। हाँ सर, मैं अभी वो ऐसा बैठता हूँ, यानी ध्यान में बैठता हूँ, तो उसे अभी फोकस थोड़ा 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 डेवलप हो रहा है। फोकस भी नहीं तो करना है, जितना फोकस चाहिए। भी नहीं करना, हम्म फोकस भी नहीं करना है, बस अपने बैठ जाओ बस। हम्म क्या हो रहा है बस उसको साक्षी भाव से देखते रहो बस। किसी तरह से भी विचार नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। विचार हम्म आएंगे भी तो आप बस साक्षी भाव से देखते रहो, और हम्म अपने आप निकलता जाएगा। हम्म। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर, साक्षी भाव से देखना है वो। ना आप इसको करो, अगर हम्म हो सके तो आज रात से शुरू करो। आप देखो हम्म बहुत आपको सुबह तक बहुत चीजें क्लैरिटी भी मिल जाएगा। हम्म हाँ सर, जरूर। आज थैंक यू, भारती जी कहाँ थैंक। गई? आप भारती जी सर। नमस्कार सर। किचन में है? नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, बहुत बहुत आराम मिल जाता है, सारे दिन की वो थकान होती है ना, हाँ। वो चली जाती है। 10 मिनट भी लिया सिर्फ अगर कभी, तो भी बहुत हेल्प हो जाती हम्म। है। वरना तो ये ना कुछ तो घर है ना, घर में जीवन है तो कुछ ना कुछ तो झंझट आते हैं ना। लेकिन इससे इतना आराम मिल जाता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसके बिना हम लोग कहाँ जाएंगे, ऐसे हो जाता है। सब चीजें आपके आसपास ही भाग रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। आप देखते रहो, सब चीजें मिल रही हैं। हाँ सर, हम्म। सही है। हम्म। सही है सर। कबीरदास ने बहुत बढ़िया चीज कही है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। हाँ, सही। प्रैक्टिस मेक्स, जितना मेक प्रैक्टिस करोगे उतना और आगे बढ़ते मेक द जाओगे। मैन परफेक्ट। यस। हाँ। नहीं, आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी उठ जाऊं। 4-5 बजे जाग हो जाती है, लेकिन मैं बाद में फिर बैठ नहीं पाती हूँ ज्यादा देर, नींद आ जाती है। लेकिन हाँ, उठ जाती हूँ। थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर नींद आ जाती है। कोई बात नहीं, जो भी चीज हो रहा है उसको देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। हाँ हाँ, देखो अपने आप हर चीज का वक्त होता है। यस। हाँ, राइट, वक्त और एनर्जी दोनों ना। यस। एनर्जी भी उसकी। ऊर्जा आपकी बढ़ती जाएगी आपकी। हाँ, वो तो है। सही है। अभी तो मेरे पास मेडिटेशन का कैप भी है। अरे, मैं इनको नाम ये देना भूल गई। ये देखो, हम्म। मेडिटेशन का कैप उस दिन ये कहाँ से लाए? मुलुंड पिरामिड है ना, अच्छा। वहां से। प्लास्टिक है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास भी है वो ये पिरामिड। अच्छा। हाँ। वो कितने के लाए हैं आप? हाँ, 60 में। 60 रुपीज का? हाँ अच्छा, यही है ना? हाँ हाँ, यही है। क्या लिखा है? 200 का नहीं दिया, 6120 था। 60 था। ये घर घर ध्यान है ना, घर घर ध्यान वालों का बनाया हुआ है। अच्छा।
वो एक घर घर ध्यान वाले एक सुनील उकार्डे करके हैं यहाँ पर। वो ज्यादातर ब्लाइंड किड्स को सिखाते हैं मेडिटेशन। हम्म। कि मैंने हेल्प ली थी बहुत पहले, जो अंधेरी वेस्ट में जो ब्लाइंड स्कूल है ना, उनके बच्चों को सिखाने के लिए। हम्म। वो खुद तो सुनील सर नहीं आ सके थे, तो उन्होंने दूसरे दो लोगों को थाना से और वो थाना मुलुंड कहीं से भेजा था उनको। तो उस दिन हम लोग को मिले एक ये था ना, ब्रेथ एनर्जी हेल्थ फाउंडेशन करके है। वो प्रदीप विजय सर है कोई, तो उनका पूरा दिन का सेमिनार था। तो वहां पर मुझे सुनील उकार्डी मिले और वो स्टेज पे जाके अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। तो बता रहे थे उनको लंग कैंसर और एंड किडनी कैंसर दोनों थे। तो आई थिंक एक दो बार तो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे उसके लिए। तो बोलते हैं वो ध्यान कर करके उनका क्योर हो गया। बिल्कुल। बता रहे थे, वही उस दिन बता रहे थे। लेकिन एजेड भी नहीं लगते हैं, वो लगते हैं अराउंड 50-55 के आसपास। ध्यान से इंसान एज भी छोटी लगती है ना। बिल्कुल। हाँ, वो छोटे। और सर वो सुनील उकिरडे सर मैम बोल रही है ना, वो सुबह सुबह के ध्यान में आए थे, सुबह 5 बजे। 2-4 दिन हो गए उनको, सुबह सकाल में आए थे, 2 दिन आए थे, स्वाध्याय देकर आए थे। अपना विचार बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। और सुनील उकार्डे जी आए थे। अच्छा। हाँ। हाँ 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 हाँ। हम्म। तो वामन पै के पुस्तक के वो पुस्तक का स्वाध्याय लेकर आए थे, सदगुरु वामन पै। हम्म। उधर एक हमारे बच्ची, थोड़ी छोटी बच्ची थी, 7-8 साल की सर। तो वो स्टेज पे जाके मेडिटेशन के बारे में बता रही थी। आप उसकी बातें सुनोगे ना सर, यू विल बी सरप्राइज कि इतनी छोटी बच्ची इतना कुछ बोल पाती है, वही बड़ी बात है। उसने मम्मी ने दिया है अपना नंबर। तो मैंने सोचा कि कभी मेडिटेशन अगर करवाना है तो हम उसको आपका लिंक दे दूं सर। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत छोटी बच्ची है वो, त्रिशा नाम है उसका, और माँ स्नेहल राती है। तो मैं का लिंक उसको फोन करके भेज दूंगी कल। बहुत बोल्ड बच्चा है वो उसका। सारे स्टेज में जाके खुद गई है। और माँ वहां भी साथ में नहीं गई उसके, वो तो वहीं चेयर पे बैठी थी, वो अकेली गई। माइक पकड़ा, माइक पे पूरा कुछ जो उसको बोलना था बोल के, और एक गलती नहीं की उसने। इतना अच्छा वो बोल रही थी। हम्म। बच्चे सारे जो वो है मैडम, आजकल जो है बच्चे जो है हाँ हाँ, बहुत बोल्ड है ना। बहुत बोल्ड और टैलेंटेड है। हाँ, बहुत टैलेंटेड है। और मैं आज ध्यान कर रही थी ना सर, अभी तो ध्यान में मुझे ऐसे सुनाई दिया, सानू आई बोल रही है, ऐसे बहुत ऐसे जोर से सुनाई दिया। हाँ, आए। वो बोली क्या पता नहीं मुझे, लेकिन बहुत जोर से सुनाई दिया। तभी हम ऐसे बैठे ही थे ध्यान में, अच्छी बात। सांस ले रहे सांस ले रहे थे तभी ऐसे बहुत जोर से बोली आई। बिल्कुल। हाँ, रो रही थी, ऐसे बहुत रो रही थी, इधर उधर मोबाइल भी कब किधर कर दिया मुझे पता ही नहीं। इधर जाके इधर आई थी। उसका वो ब्लैंकेट है, मैंने आज नीचे रखा है मेरे बैठने के लिए, इसीलिए वो बार बार आ रही है, अभी समझ में आया मुझे। ऐसे उठा रही है और बोल रही है, बोल तो ऐसे रही है कि ऐसे हटो तुम, मेरा मुझे दे दो ऐसे। इसीलिए तो ये इधर बैठी है, नहीं तो ऐसे बैठती नहीं ऐसे, तो ऐसा लेकर अपने अपने ही रहती है। है तो बहुत क्यूट। हम्म।
है ना, बहुत क्यूट है। इसका नाम क्या है? सानवी। क्या? मानवी? सानवी सानवी सानवी। सानवी, सानवी। सानवी का मतलब क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्य। ए सानवी। ये देखो चक्कर चक्कर खा रही है, देखो ना। जो चाहिए वो बराबर लाती है। हम्म। हम्म। वो गजानन महाराज के प्रकट दिन के समय पैदा हुई है। गजानन महाराज का प्रकट दिन था तब। ऐसे उंगली रख के ना, कल मैं आपको वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा। तब ये ऐसे उंगली रख के ना, ऐसे यहाँ पे रख के ऐसे करा करो। जीभ बाहर निकाल लेती है पूरा। हाँ लेती है। जीभ बाहर आ जाता है उसका। आ जाता है। पहले नहीं आता था, अभी आ रहा है। फिर तो वो थोड़ा सा ये भी करोगे ना तो वो और जल्दी बोलना शुरू करेगी। उसकी माउथ की एक्सरसाइज लेते हैं ना, हम्म। तो ऐसे हाथ को ये उंगली को नहीं, ऐसा मध हनी लगाकर ऐसे अंदर से लेते, इधर से ऊपर से। और ये हमारी टाल है ना, टाल के ऐसे इधर ऐसे ऐसे गोल घुमा कर लेते हैं। 10 बार ऐसे गोल घुमाना पड़ता, फिर ऐसा सीधा, फिर ऐसा नीचे। और वो जीप को भी 10 बार ऐसे गोल घुमाना, फिर ऐसा उल्टा गोल घुमाना। फिर ये गाल रहते ना इधर के, इधर भी ऐसे गोल घुमाते, सीधा उल्टा, इधर भी सब जगह सीधा उल्टा। और ये मुंह को है ना, ऐसा ऐसा इधर से अंदर से ऐसा पूरा गोल घुमाते, बाद में ऐसा भी घुमाते ऐसा। और आप जीभ जो जीभ बोले ना वो, जीभ जीभ पूरा निकालती है। हाँ निकालती है। कहाँ तक निकाल पाती है? पूरा नहीं, कभी वो खेलते वक्त, उसके खेलते वक्त निकालती, उसका मन रहा तो। हम बोले तो नहीं निकालती, थोड़ी निकालती, हम बोले तो ऐसे ऐसे ही निकालती, ऐसे पूरी नहीं निकालती ऐसे। और कोई ऐसे कोई बोलता है ये बोलती नहीं, तो कोई बोलता है ये इधर ऐसे हमारे टंग को ऐसा जो दोरा ऐसा होते है ना, वो है नहीं है उसके, उसको है ना ऐसा। हाँ एक अलग ऐसा से वो रहता है, गिर्री सी। तो उसका मुझे दिखता नहीं सर, कभी कभी ऐसा। हाँ, अच्छा। ये रहता है ना यार। हाँ। ऐसे एक अलग अलग से वो हाँ। होती है। हाँ, तो वो उसका दिखता नहीं मुझे। ऐसे एक दो बोले हैं, एक दो ऐसे मतलब एजेड महिला है, तो वो बोली है हाँ। क्या उसको, तो मैं देखती हूँ तो ऐसा दिखती नहीं उसे। ऐसा दिख हमारा कैसा ऐसा रेड दिखता है, ऐसा है, उसका ऐसा दिखता नहीं, ऐसा उसमें ही चिपक है ऐसा। हमारी ग्रैंड माँ गए रही थी, 10-15 दिन पहले उनका कॉल आया था। तो उधर उनके ही दूसरी मेरी आंटी है बड़ी वाली, के गांव के, मतलब उनके बहन के गांव के एक लड़के को ऐसा, ये मैं बोली ना ऐसा धागा उसका नहीं था, तो वो पुणे में जाकर ऑपरेशन करके आया है, तभी से वो बोल रहा है कि धागे का ऑपरेशन किया है। तो आजी माँ मेरी बोली कि तुम देखो उसका है क्या धागा, तो मैं देखी। रहने ऐसा दो। हमारा तो हमारा कैसा दिखता है, उसका दिखता नहीं ऐसा, जॉइंट है ऐसा, लगता नहीं कि उसे है ऐसा। बोली में ऐसे 2-3 ऐसे लोगों को, तो आजी माँ कह रही थी कि
तुम वो जहाँ दिखाइए जिस डॉक्टर को, उसे ही तुम दिखाओ। तो वो तो बहुत दूर है, वो पुणे में है ना अभी। वैसे देखेंगे। ये वाला करना शुरू करो। ठीक है। उंगली को ऐसा रख के ना, ये जो हड्डी है ना, ये इसके अंदर करके। ये वाली ना। हाँ हाँ, नीचे की तरफ अंदर रख हाँ के, नहीं। अंदर रख के हाँ ऐसे करना है। हाँ। ऐसे। कल भी मैं आपको वीडियो कॉल करती, तभी भी बताइए। हम्म। हाँ, जैसे ये कर रही है ना। हाँ, ऐसे ऐसे अंदर के यहाँ पे नीचे। आप करो अपने 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 इसमें करो। हाँ नहीं नहीं, बाहर से। हाँ। बाहर को यूं रखे, इधर क्या? जैसे ये कर रही है ना, रंजना जी कर रही हैं। ऐसे थोड़ा दूर से करो ना मैम, थोड़ा दूर से करो। हाँ हाँ। हाँ, वो ऐसे। रंजन देखने में तो वो दिख रहा नहीं। हाँ, ऐसे अंदर करके, ऐसे अंदर को। हाँ हाँ, इधर इधर ना। हाँ हाँ, वहीं पे नीचे अटका लो। ऐसे हुक, हुक की तरह बनाओ। हाँ 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 हाँ, ऊपर की तरफ वो करो, ऐसे करके। हाँ हाँ। हाँ इधर ही ना, इधर इधर। हाँ, उधर ही उधर ही उधर ही। ऐसा ऊपर की तरफ खींचना हाँ क्या? हाँ, ऊपर की तरफ खींचना। इतना भी मत करना कि हल्का सा। ये हाँ बांध करके ऐसे हल्का सा, तो उसको 2-3 दिन करो मसाज ऐसे ही, जो उसको देखो फिर क्या होता है। ऐसा ऑयल लगा कर करती हूँ, कभी बॉडी नहीं, लोशन ऑयल लगाती लगाओगे नहीं, अपना वैसे ही रखो। ऑयल लगाओगे तो फिसल जाएगा। हूँ। हाँ इसको ऐसे रख के, ऐसे हल्का सा करना। हाँ, जैसे, हाँ बस वैसे ही। बस वैसे ही, हाँ बिल्कुल। और कितनी बार ऐसे, 2-3 बार या 10 बार ऐसे? 3 बार करो बस। सुबह दोपहर शाम जो है, 3-3 बार करो। मेरे को ये हो गई, इसका दी हूँ ना मैं। म्यूट है आप रंजना जी? ठीक है मैडम, धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड थैंक नाइट। यू। थैंक यू। सानू से भी बोलो सर गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय करो। बाय। देख रही है, नहीं तो ऐसे देखती नहीं थी सर वो। हम्म। हम्म। हाँ, आई कांटेक्ट उतना नहीं था, ऐसा पुअर था आई कांटेक्ट, अभी देख रही है। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे आप ताली देखती नहीं। बजाओ उसको, ताली बजा के बोलो अच्छा है तू देख रही है, उसको एनकरेज करो आप। हाँ, मैं ताली बजाऊं क्या? हाँ, आप ही तो सबसे करीब हो उसके। उसके छोटे थोड़ी। घर में कोई और भी हो तो उसको भी सिखा देने का, ये कुछ अच्छा करे तो उसको ताली बजा के दिखाने का, खुश हो हाँ जाते है ना। हाँ। उसे तो ऐसा वो ताली बजाती रहे, मैं उसे ऐसा अच्छा की ना, उसको ऐसे गाल को लगाती, तो वो बोलती है गाल को, मैं गाल लगाई ना तो वो बोलती है इधर लगाओ, बोलती है ऐसे इधर आती है, ऐसे ऐसे ऊपर करती है ऐसा। उसे इधर अच्छा लगता है, ऐसे इधर आती है मेरे पास और ये ऊपर करती है ऐसे। आज सोई थी तो, सुबह सो रही है ना, 11-12 बजे, उठ ही नहीं रही है, बहुत सो रही है ऐसे। अभी सोएगी। इसका ली हूं ना मैं ये बैठने के लिए।